नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारत के पर्यटन स्थल की श्रृंखला में अगला राज्य, और अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कौन सा जगह है वो। सबसे पहला जो हमारे लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में, वो स्थान है आपका ग्वालियर। अगर बात करें किस जिले में आ रहा था, तो ये खुद अपने आप में एक जिला है। ग्वालियर जो है वो याद रखिएगा कि अपने आप में क्या है, एक जिला है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ग्वालियर खुद एक जिला है, ये हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर क्या क्या विशेष है, तो ये जो सबसे पहली बात, तो ये जो ग्वालियर है, ये यहाँ पर जो किला बना हुआ है, ये अपने आप में विश्व भारत का इसको सबसे बड़ा किला माना जाता है। एक आपको याद रखना है कि ग्वालियर जिले की बात करें हम लोग, और ग्वालियर जिले में जो किला स्थित दिखाई देता है हमको, वो भारत का सबसे बड़ा किला है क्षेत्र के आधार पर, मतलब उसके क्षेत्रफल के आधार पर। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यही है। अगर बात करें कि जो ग्वालियर का किला है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है, किस वंश के शासक के द्वारा किया गया है, तो याद रखना है कि ये जो किला है उसको तोमर वंश के शासक ने बनवाया है। और उस तोमर वंश के शासक का नाम क्या है, राजा मान सिंह तोमर। तो याद रखना है इनका नाम, राजा मान सिंह तोमर जो है वो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया है। और इस किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है, तो वो कौन सा, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे इसी किले के अंतर्गत जो है आपको गुजरी महल दिखाई देता है। और ये गुजरी महल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि राजा मानसिंह तोमर और मृगनयनी के बीच की जो प्रेम कथा है उससे संबंधित ये महल है। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो मृगनयनी थी वो एक गुर्जर थी, और उसी के याद में ये गुजरी महल इसी किले के अंतर्गत बना हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ ये जो ग्वालियर शहर है आपको और भी कारणों से महत्वपूर्ण है। इस ग्वालियर शहर में ही आपको तानसेन का मकबरा दिखाई देता है। तानसेन का नाम आपके नाम से आप सभी परिचित होंगे। और इनके गुरु जो मोहम्मद गौस थे, उनका मकबरा भी इसी ग्वालियर शहर में स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं ग्वालियर शहर से, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण एक स्थान हमारे लिए मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो है आपका सांची। विश्व प्रसिद्ध स्थल है ये सांची, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। किस जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है ये। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सांची के स्तूप का चित्र ही है। और ये जो स्तूप है सांची का स्तूप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सांची जो स्थान है, यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि कुल मिलाकर 3 स्तूप बने हुए हैं। कितने स्तूप हैं, कुल मिलाकर 3 स्तूप हैं। उनमें से एक मुख्य स्तूप है जिसका चित्र आप इसमें देख रहे हैं। और ये जो मुख्य स्तूप है, इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखेंगे कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए। तो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की मध्य प्रदेश में जो दिखाई देते हैं, उनमें से अगला स्थान हमको दिखाई देता है खजुराहो। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर दिखाई देते हैं जिन्हें चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से वंश के, तो चंदेल वंश के राजपूत शासकों के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनवाया गया है। और इन मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हमको दिखाई देता है वो है आपका कंदारिया महादेव मंदिर। तो नाम से ही पता चल जाता है कि महादेव का मंदिर है। और नाम क्या है उसका, कंदारिया महादेव मंदिर। कहां पर है, तो छतरपुर जिले के खजुराहो नामक स्थान पर। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की, तो वो स्थान है आपका मांडू। और ये मांडू जो है वो भी एक प्रसिद्ध स्थान है, पर्यटन स्थल भी है, साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थल भी है। और ये जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो जिला ध्यान रखेंगे कौन सा है, धार जिला। और ये जो है मांडू नामक जो स्थान है, ये जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ये इसको किलों और महलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक किले और महल बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि कुछ विशेष में, तो एक आपको दिखाई देता है कि ये जो स्थान है बाज बहादुर और रानी रूपमती के से संबंधित है। मांडू ही वो स्थान है जहाँ पर बाज बहादुर और रूपमती की जो प्रेम कहानी है वो प्रसिद्ध रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे महल बने हैं, अलग अलग विशेषताओं से बने हुए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आपको जो दिखाई देता है वो है जहाज महल, जो कि पानी के जहाज के आकृति में बना हुआ है। तो जहाज महल, खरबूजा महल, इस तरह से कई महल हमको कहाँ पर दिखाई देते हैं, मांडू में। तो बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है मांडू। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान जो हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश में वो है उज्जैन। इसकी जो स्थिति है वो उज्जैन जिले में ही है। तो उज्जैन खुद एक जिला है, ध्यान रखेंगे। क्यों प्रसिद्ध है उज्जैन, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है ये। और इस स्थान पर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जिसको महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर स्थित दिखाई देता है हमको, वो दिखाई देता है उज्जैन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो महाकाल
शिवलिंग यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है ये। और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना होगा कि इसको अलग अलग समय पर अलग अलग जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको तोड़ा भी गया था। तो ये भी अपने आप में महत्व रखता है। तो आप इसकी लोकेशन और इसमें जो महत्व है उसको जरूर ध्यान रखें। अगला जो एक स्थान दिखाई देता है वो है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट एक पर्यटक स्थल है, ये आपको ध्यान रखना होगा और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आता है। तो ये जो स्थान है भेड़ा घाट, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात दिखाई देता है हमको और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो याद रखना है नाम उसका, धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर बना हुआ है ये जलप्रपात या किस नदी पर दिखाई देता है ये जलप्रपात, तो आपको याद रखना है कि वो नर्मदा नदी पर है। तो जब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से होकर के गुजरती है तो वहीं पर एक भेड़ा घाट नामक स्थान है और उसी भेड़ा घाट नामक स्थान पर हमको ये विश्व प्रसिद्ध जो है जलप्रपात, जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, वो दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्रसिद्ध जलप्रपात है यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की जो कि हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो है आपका चित्रकूट। सभी ने नाम सुना होगा, जिला भी जो है वो चित्रकूट ही है और ये जो स्थान है वो भगवान राम से संबंधित दिखाई देता है। तो आप सभी को पता होगा कि भगवान राम ने जब वनवास का समय बिताया था तो वनवास का एक बड़ा समय उन्होंने इसी चित्रकूट नामक स्थान पर बिताया था और एक लंबा समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। यहाँ पर आप जब पर्यटन के तौर पर जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सीता की रसोई और इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं वहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। ये जो चित्रकूट है हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र स्थान माना जाता है और ये स्थान मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो नदी का नाम भी याद रखेंगे कि किस नदी के किनारे ये धार्मिक स्थल स्थित है, तो मंदाकिनी नदी। इसके बाद अगर बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की जो हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो है आपका अमरकंटक और ये भी एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। अगर बात करें किस जिले में आता है तो इसका जिला हमको दिखाई देता है अनूपपुर। और क्यों प्रसिद्ध है ये अमरकंटक, तो ये अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। साथ ही साथ ये अमरकंटक जो है वो, पहले तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता हुआ दिखाई देता है, मैकाल श्रृंखला के अंतर्गत, सतपुड़ा श्रृंखला की मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये जो अमरकंटक नामक स्थान है यहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल हमको दिखाई देता है, जिनमें से एक नर्मदा नदी है, इसके अलावा सोन नदी है, इसके अतिरिक्त जो है जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला इन 3 नदियों का उद्गम स्थल के तौर पर हमको जो स्थल दिखाई देता है वो कौन सा स्थल है, अमरकंटक। तो ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी के अतिरिक्त सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल यही अमरकंटक नामक स्थान है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं, अगर अगला महत्वपूर्ण स्थान जो हमको दिखाई देता है वो है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर की अगर बात किया जाए कि किस जिले में स्थिति है तो वो जिला है आपका खंडवा। और ये जो ओंकारेश्वर नामक स्थान है ये भी एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था महाकाल के बारे में, वैसे ही ये भी स्थान प्रसिद्ध है कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी स्थित दिखाई देता है और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हमको क्या दिखाई देता है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसकी स्थिति हमको कहाँ पे दिखाई देती है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो ये भी महत्वपूर्ण है और ये जो स्थान है वो आपको ध्यान रखना होगा कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें अगला महत्वपूर्ण स्थान जो हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो है भोपाल शहर। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है वर्तमान में। इस शहर को परमार वंश के राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, ऐसा माना जा सकता है कि किस वंश के राजा, तो परमार वंश के राजा ने, और राजा भोज के द्वारा इस शहर को एक तरह से बोल सकते हैं विकसित किया गया। और उन्हीं राजा भोज के द्वारा यहाँ पर एक विशाल झील बनाई गई थी और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि उनके नाम पर ही इस शहर का नाम भोजपाल यानी कि भोपाल पड़ा। तो ये सारे तथ्य हैं जो कि इस शहर से जुड़े हुए हैं। तो इस शहर में, जिसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे कि भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर अनेक झील बनी हुई हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ी झील या तालाब है उसको राजा भोज के द्वारा खुदवाया या बनवाया गया था और बाद में इसी वजह से इस शहर का नाम इनके नाम पर भोजपाल और बाद में यही भोजपाल से क्या हो गया, भोपाल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण स्थान हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश में वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको दिखाई देता है कि प्राकृतिक स्थल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो उमरिया जिले में आता है इसका मुख्य स्थिति। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में यहाँ पर भारत में बाघों का घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान में भारत में जिस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का सर्वाधिक घनत्व दिखाई देता है वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे सफ़ेद बाघ या व्हाइट टाइगर की जन्मस्थली भी माना जाता है। तो विश्व में सबसे पहले व्हाइट टाइगर जो हैं वो इसी जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई दिए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहले व्हाइट टाइगर यहीं से मिले हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल या स्थान हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं उनमें से एक है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है
और इसकी बात करें तो ये किस ज़िले में आता है, तो ये मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है ओरछा। ओरछा जो है वो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है, तो जिला आपको ध्यान रखना चाहिए निवाड़ी। और ये जो ओरछा है वो कभी न कभी एक समय में मध्यकाल में ये बुंदेला राजवंश की राजधानी भी रहा है। तो किस राजवंश की, तो बुंदेला राजवंश हुआ है और उस बुंदेला राजवंश के राजाओं की ये राजधानी के रूप में भी दिखाई देता है। यहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, जैसे कि राजा रामचंद्र का मंदिर, तो वो यहीं पर हमको दिखाई देता है, किसमें, ओरछा में। इसके बाद अगर बात करें अगला महत्वपूर्ण स्थल की जो हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश में, वो है भोजपुर। भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि परमार वंश के राजा भोज, वही जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया, तो उन्हीं राजा भोज के द्वारा यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमको दिखाई देता है। तो परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया एक विशाल शिव मंदिर है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमको दिखाई देता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें अगला एक महत्वपूर्ण स्थल जो हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है आपका भीमबेटका। और ये जो भीमबेटका है, ये इसकी अगर भौतिक स्थिति की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है और यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है, यानी कि यहाँ पर हमको हजारों साल पहले जो मानव हैं, आदि मानव हैं, उनके द्वारा बनाए गए चित्र दिखाई देते हैं या भित्ति चित्र हमको दिखाई देते हैं, मतलब आपको या आप उसको बोल सकते हैं शैल चित्र। तो यहाँ पर हमको जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो ये एक तरह से वही चित्र हैं जिनको हम लोग शैल चित्र के नाम से जानते हैं। शैल मतलब चट्टानों पे बने हुए चित्र। तो प्राचीन काल के जो आदिमानव काल के जो लोग रहे हैं, वो यहाँ पर उनके रहने के यहाँ पे हमको प्रमाण मिले हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पर चित्रांकन किया गया और उसी को हम लोग नाम देते हैं शैल चित्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण स्थल दिखाई देता है वो पर्यटक स्थल है और वो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जिसका नाम पचमढ़ी है। किस जिले में आता है, तो उसका नाम याद रखेंगे, नर्मदापुरम है। तो नर्मदापुरम जिले में इसकी स्थिति दिखाई देती है और ये जो स्थल है वो मध्य प्रदेश का एक टूरिस्ट साइट है, पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर अनेक वाटरफॉल हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं। तो ये स्थान आपको ध्यान रखना है, ये हिल स्टेशन के तौर पर प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है हमको वो है मध्य प्रदेश में, वो है उदयगिरी गुफा। और ये जो उदयगिरी गुफा है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, तो इसकी भौतिक स्थिति की बात करें तो किस जिले में हमको दिखाई देता है, ये विदिशा जिले में दिखाई देता है। और ये जो स्थान है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों के द्वारा अनेक गुफाएं बनवाई गई हैं और इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में हमको दिखाई देता है कि विष्णु के वाराह अवतार को प्रदर्शित किया गया है, उसका चित्रांकन किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं और यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों के द्वारा गुफाएं बनवाई गई और उनमें से एक गुफा में हमको दिखाई देता है कि विष्णु के वाराह अवतार को प्रदर्शित किया गया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष्णु के वाराह अवतार का प्रदर्शन है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें अगला एक महत्वपूर्ण स्थान जो हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो है आपका बेसनगर। बेसनगर जो है उसकी वर्तमान में स्थिति जो हमको दिखाई देती है जिले के आधार पर वो है विदिशा। तो ध्यान रखना है किस जिले में, विदिशा। ये जो विदिशा है इसका पुराना नाम ही कभी एक समय हुआ करता था प्राचीन काल में बेसनगर। तो विदिशा ही बेसनगर है या बेसनगर ही विदिशा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हेलियोडोरस, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक व्यक्ति का नाम है, एक इंडो ग्रीक राजदूत है, ये इंडो ग्रीक राजदूत है जिसका नाम है हेलियोडोरस। और ये हेलियोडोरस जो है प्राचीन काल में विदिशा या बेसनगर के सुंग वंश के राजा भागवत या भागभद्र के दरबार में आया था और यहाँ आकर के उसने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। और इसकी याद में ही उसने यहाँ पर जब वैष्णव धर्म अपना लिया तो उसकी याद में ही उसने एक स्तंभ खुदवाया या लिखवाया और उस स्तंभ का ही नाम हमको दिखाई देता है गरुण स्तंभ। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया बेसनगर का गरुण स्तंभ। तो ये जो गरुण स्तंभ लेख है इसमें हेलियोडोरस ने बताया है कि वो यहाँ आकर के उसने वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म को अपना लिया था और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है कि अभिलेख का नाम क्या है, बेसनगर अभिलेख या बेसनगर का गरुण स्तंभ लेख, ऐसा भी याद रख सकते हैं। किस व्यक्ति के द्वारा लिखवाया गया, तो हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया है। किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो सुंग वंश के राजा भागभद्र या भागवत के शासनकाल में आया था और यहाँ आकर के उसने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इन सारी बातों का वर्णन इस स्तंभ लेख में हमको मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जितने भी स्थल अभी हमने मध्य प्रदेश में देखे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और इनसे कभी न कभी कहीं न कहीं किसी एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं या बनते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।